जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है देवराज सिंह शेखावत और जैसे कि अपन ने पुराने वाले लेक्चर के अंदर देखे 25 क्वेश्चंस ऑफ आरएमएस। आरएमएस के आपका जो एग्जाम 7 ऑफ दिसंबर को होने वाला है उसके अंदर टोटल इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आएंगे। मैंने आपको बताया कि कल आपको 15 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपको आपका इंग्लिश सॉल्व करनी है ताकि आप मैथ्स और रीजनिंग के अंदर ज़्यादा टाइम दे सकें। ठीक है, कि मैथ्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगी और रीजनिंग भी टाइम कंज्यूमिंग रहेगी। वहीं अपने इंग्लिश को आप जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली मैंने बताया आपको वोकैब, ग्रामर पोर्शन और रीडिंग कंप्रहेंशन, और रीडिंग न्यूज़पेपर इज आल्सो अ की, है ना, टू दिस एग्जामिनेशन। तो बेसिकली यार अपन आज फिर से जो आगे के रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस बचे हुए थे वो देखेंगे। हालांकि मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन से लेके आया हूँ। 5 क्वेश्चंस जो पैसेज के लिए आएंगे वो पैसेज के लिए ना यार आपको रीडिंग कंप्रहेंशन की आपको थोड़ी सी समझ रहनी चाहिए। मैं यहाँ पे करवा भी दूंगा लेकिन आपको बैठेगा नहीं दिमाग के अंदर। ठीक है, तो पैसेज के लिए आपको रीडिंग कंप्रहेंशन जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज अपन फर्दर जो अपन ने कर लिए थे 30 तक क्वेश्चन, तो बाकी के आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं मेरा पैन छूट गया, मैं लेके आता हूँ पैन। ठीक है, मेरा पैन। ठीक है, तो आज अपन फिर से फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने 31 से क्वेश्चंस को। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेंगे अपने पास में और जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज अपन। ठीक है, ये देखो, अब इसके अंदर ये फिर से वोकैब का आ गया। और वोकैब इसके अंदर पूछा क्या है सर? इसके अंदर पूछा है अपने पास के अंदर सिनोनिम पूछा है। देखो पैन अपन दूसरा रहता है, सिनोनिम पूछा है। एक्सप्रेस द मीनिंग, expresses the word, choose the word that best expresses the meaning of the given words, जो कि उसका रिलेट करके बताए, उसकी नियर बाय मीनिंग हो। मतलब सिनोनिम पूछा है। क्या पूछा है इसके अंदर? तो सिनोनिम पूछा है। तो नेक्स्ट कितने वर्ड्स के लिए सिनोनिम पूछा है सर? 31 से 35। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपन, ऐसे एग्जाम के अंदर अपने को ये देखना है कि सर क्या पूछा क्या है। एग्जाम के अंदर काफी बार बच्चे क्या करते हैं सर, अपोजिट पूछा हुआ रहता है और अपन सिमिलर लगा के आ जाता है सर, वो पांचों के बच्चे क्वेश्चन अलग हो जाता है। तो सर इसके अंदर क्या पूछा? बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब सर सिमिलर, मतलब सिमिलर मतलब सर सिनोनिम। ठीक है सर। सर एडमायर, एडमायर का मतलब क्या होता है सर? किसी को प्रेज करना, है ना, किसी को मतलब कि अपन किसी की तारीफ करते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? एडमिरेशन, एडमायर। ठीक है, एडमायर किसी को बोलते हैं सर, किसी की तारीफ करना, किसी को हौसला बुलंद करना, है ना, बोलते हैं अपन। एडमायर का मतलब क्या हो गया सर? किसी को हौसला देना। ठीक है सर। सर इसका क्या पूछा है सर? सिनोनिम। सर एडमायर का मतलब क्या प्रेज हो सकता है? बिल्कुल, प्रेज, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया सर। प्रेज का मतलब क्या होता है सर? हौसला देना या फिर किसी की तारीफ करना, है ना। प्रेज का मतलब भी क्या होता है सर? तारीफ करना किसी की। ठीक है सर। सर क्वालिटी का मतलब क्या होता है सर? क्वालिटी तो एक स्टैंडर्ड हो गया कि सर किसी चीज की क्वालिटी, है ना, क्वालिटी अपन सभी समझते हैं। सर पजेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ओन करना, है ना, किसी चीज को ओन करना। क्या बोलेंगे? पजेस। तो सर क्वालिटी भी नहीं हो सकता था, पजेस भी नहीं हो सकता। सर इंसल्ट का मतलब क्या होता है सर? इंसल्ट भी सभी को पता है, किसी की बुराई करना या फिर किसी की बेइज्जती करना, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे सर? इंसल्ट। तो सर इंसल्ट भी नहीं हो सकता था। सब सीधा सा एडमायर का मतलब क्या हो गया सर? प्रेज। प्रेज का मतलब भी तारीफ करना, एडमायर का मतलब भी तारीफ करना। ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, बिटरनेस, बिटरनेस, बिटर का मतलब क्या होता है सर? कड़वा। कड़वा पढ़ा है तभी ने साइंस के अंदर पढ़ा होगा बिटर। या फिर बिटरनेस का मतलब क्या होता है? कड़वा। जैसे नीम अपने कड़वा होता है तो नीम क्या होता है? बिटर होता है। बिटरनेस का मतलब क्या हो गया सर? जिसकी कड़वी बोली हो, है ना, कटु, कटु वचन जैसे बोलते हैं तो अपन हिंदी में लिख देते हैं सर, कोई कड़वा होता है ना, जिसकी कड़वी बोली होती है, कड़वा बोलने वाला, बोलना, कड़वा बोलना, उसको क्या बोलते हैं सर? बिटरनेस। सर माइल्डनेस का, सर माइल्ड का मतलब होता है एवरेज बोलो, सामान्य बोलो। माइल्डनेस का मतलब होता है जो अच्छा बोलता हो, है ना, अच्छा। अच्छा हो गया इसका मतलब। माइल्डनेस का मतलब क्या हो गया? अच्छा बोलना। ठीक है सर। काइंडनेस का मतलब भी क्या हो गया सर? अच्छा। ठीक है सर। एक्रीमनी का मतलब क्या होता है सर? एक्रीमनी का फिर से रूड या फिर कड़वा बोलने जैसा। तो सर एक्रीमनी क्या हो गया इसका? सही रिस्पॉन्स हो गया सर। काइंडनेस का मतलब भी सर काइंडनेस, माइल्डनेस और स्वीटनेस। सर ये तीनों की तीनों इसके अपोजिट हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों इसके अपोजिट है। आप एग्जाम में कैसे देख सकते हैं? देखो सर, अगर किसी को पता है सर माइल्डनेस का मतलब होता है अच्छा होना कुछ, सर बिटरनेस का मेरे को पता है कड़वा होता है। सर एक्रीमनी का, सपोज मेरे को एक्रीमनी का, देखो इसको रेज कर देता हूँ। सपोज मेरे को एक्रीमनी का मतलब नहीं पता, ठीक है, अब मेरे को पता है सर बिटरनेस का मतलब होता है कड़वा बोलने वाला टाइप के अंदर, सर कोई जो रूड होगा, है ना। ठीक है सर, अब मेरे को पता है कि सर अब मेरे को इसका मीनिंग ढूंढना है। सर माइल्डनेस का मतलब मेरे को पता है कि सर अच्छा होता है कुछ, ठीक है, तो सर ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, काइंडनेस का मतलब भी अच्छा होता है, सर काइंड जो इंसान बोलने वाला होगा, नहीं सर।
स्वीटनेस का मतलब भी सर स्वीट जो इंसान होगा, नहीं सर। सर ऑप्शन क्या बचा सर? ऑप्शन सी एक्रीमनी। अब सर इसका मेरे को चाहे मीनिंग पता हो नहीं पता हो, फिर भी मैं ये कर सकता था। ठीक है सर। सर नेक्स्ट पे चलते हैं सर। सर जैसे ब्लेस्ड आया, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब होता है किसी के लिए अच्छा होना, है ना? किसी के लिए अच्छा होना, जैसे किसी को आशीर्वाद बोल सकते हैं, किसी को आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद हो गया, या फिर कुछ अच्छा होना, उसको क्या बोलेंगे सर? ब्लेस्ड किससे रिलेटेड है? कुछ गुड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गुड से रिलेटेड है। ठीक है सर। अब सर होली, सर होली का मतलब ये होता है सर अच्छा होना, तो सर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ठीक है सर। अब देखो कर्स का मतलब क्या होता है सर? किसी को अभिशाप देना, सभी को पता है कर्स का मतलब सर किसी को शाप देना, अभिशाप देना बोल सकता है। ठीक है सर। सर कंडेम्ड का मतलब क्या होता है सर? किसी का धिक्कार करना, है ना? धिक्कार करना, मतलब सर ये भी एक नेगेटिव, धिक्कार करना, ये भी सर एक नेगेटिव सेंटेंस है। कंडेम्ड का मतलब हो सकता है पनिशमेंट देना, भी हो सकता है पनिशमेंट देना भी। कंडेम्ड का मतलब पनिशमेंट देना भी हो सकता है। ठीक है सर। सर इमोर्टल का मतलब होता है अमर होना, सर जो मरता नहीं है उसको क्या मतलब होता है सर? इमोर्टल। ठीक है, तो सर याद रखेंगे होली, ब्लास्ट का मतलब हो गया होली। ठीक है, ऐसे देखना होगा अपने को। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। सर बिजी, सर बिजी का मतलब होता है जो काम ही काम करता रहता है, उसका मतलब सभी को पता है। सर देखो अब वियरी का देखेंगे, वियरी का मतलब होता है कोई टायर्ड हो, है ना? टायर्ड का मतलब क्या होता है सर? थका हुआ होना, टायर्ड हो। वियरी का मतलब होता है टायर्ड होना। तो नहीं सर, बिजी का मतलब और वियर्ड, ठीक है सर, टायर्ड थोड़ा थोड़ा रिलेटेबल है बिजी से, लेकिन सर बिजी का मतलब होता है काम करने, काम करना, और वेरी का मतलब सर टायर्ड। नहीं सर, तो वेरी तो हो ही नहीं सकता, वेरी नहीं हो सकता। सर प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है पहले से भी किसी काम के अंदर बिजी होना। ठीक है, तो सर इसका मतलब भी सेम क्या निकल के आ गया सर? बिजी होना। सर करेक्ट ऑप्शन ही हो गया। सर इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है सर? जिसके पास में लैक ऑफ नॉलेज हो, लैक ऑफ नॉलेज हो। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है सर? जो लैक ऑफ नॉलेज हो जिसके पास में। एक्टिव का मतलब तो सब सबको पता है कि जो बस एक्टिव रहता है काम के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर एक्टिव रहता है ना, चुस्त फुर्ती वाला इंसान, उसको क्या बोलते हैं सर? एक्टिव। सर ये भी नहीं हो सकता था, इग्नोरेंट हो नहीं सकता। सर क्या हो सकता था? सिर्फ प्री ऑक्यूपाइड हो सकता था। ठीक है सर, तो बिजी का मतलब क्या हो गया सर? प्री ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट चलते हैं सर। सर डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का मतलब होता है किसी के पास में डिलीवरी पहुंच चुकी है। सभी को पता है डिलीवर आजकल अमेजोन वगैरह पे आप लोग बुक करते हैं कोई भी चीज, है ना? तो बुक्स बुक करी जैसे क्या, तो वो क्या हो गई? डिलीवर्ड हो गई। तो डिलीवर्ड किससे रिलेट करेंगे सर? सर बंडल्ड का मतलब हो गया सर किसी चीज को पैक करना। ठीक है सर, पैक करना डिलीवर करना एक नहीं हुआ। सर स्प्रेड का मतलब हो गया फैलना, है ना? फैलना हो गया स्प्रेड का मतलब। तो सर डिलीवर होना, फैलना तो डिफरेंट हो गया। डिस्पैच्ड का मतलब क्या होता है सर? सेम मीनिंग देता है जैसे डिलीवर देता है ना? डिलीवरी हो जाना, कहीं पे किसी चीज की पहुंच जाना है, तो उसको भी क्या बोलते हैं सर? डिस्पैच्ड। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। सर डिस्प्लेड मतलब कुछ दिखाना, डिस्प्लेड मतलब कुछ दिखाना। तो सर डिलीवर का मतलब भी क्या हो गया सर? डिस्पैच्ड हो गया। ठीक है सर। अब देखो इसके अंदर भी अपन वैसे सोच सकते थे। सर डिलीवर का मतलब मेरे को पता है सर, मेरे घर पे डिलीवर होती है कोई चीज। सर बंडल का मतलब होता है कि कोई चीज पैक करना, किसी को मान लो बंडल का मतलब पता होता है। सर स्प्रेड का मतलब सभी को पता है सर? फैलना। डिस्प्ले का मतलब सर सभी को पता है? दिखाना। सर अगर मेरे को डिस्पैच का मतलब पता नहीं भी रहता ना, तो मैं इन तीनों को एलिमिनेट करके और सी पे टिक कर सकता था। ठीक है, तो ऐसे अपने को एग्जाम में भी करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यार, अपन ने 31 से 35 तक कर लिया, सभी क्या थे? सिनोनिम थे। अभी अपने पास के अंदर क्या है? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द idioms और proverbs given below। तो सर अपने को idioms और proverbs को चूज करना है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल। टू डाई इन हार्डनेस, टू डाई इन हार्डनेस का मतलब होता है कि काम करते हुए मर जाना। मतलब कि काम करते हुए मर जाना, मतलब कि जैसे एक तो रिटायरमेंट ले लेगा और एक काम करते हुए मर जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे सर? डाई इन हार्डनेस। टू डाई इन हार्डनेस सभी को समझ में आ गया? डाई वाइल स्टिल वर्किंग, मतलब कि अभी भी काम कर रहा हूं मैं और उसी दौरान मर गया। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा मतलब कुछ काम करते करते मर गया, ऐसे नहीं। मतलब कि अभी भी काम वाले ही जीवन चल रहा है, मतलब रिटायरमेंट नहीं लिया, काम वाला ही जीवन चल रहा है और मर गया वो, तो उसको क्या बोलेंगे सर? टू डाई इन हार्डनेस। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट डे वाली चीज। सर नेक्स्ट वाले देखेंगे। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। देखो ज्यादातर कभी भी आएगा ना सी वाला, बिटवीन द सी, तो उसका मतलब हमेशा याद रखेंगे, ये एक ट्रिक है ना? बिटवीन द सी, जैसे इसके अंदर आया बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कभी आया बिटवीन द सी, कुछ भी सी से रिलेटेड आएगा ना, बिटवीन द ऑप्शंस, तो उसको हमेशा याद रखेंगे। सर कोई भी कंफ्यूजन के मूड के अंदर होगा ना, तो उसको सर हमेशा याद रखेंगे कंफ्यूजन से। सर बिटवीन द सी, एट द सी, तो सर उसको याद रखेंगे कि सर कंफ्यूज हो रहा है वो बंदा, या फिर उसकी बुद्धि नहीं चल रही है ना, ऐसे कुछ करेंगे अपन, है ना?
बिटवीन के अंदर ज्यादातर आएगा तो उसके अंदर मतलब अपन कंफ्यूज हैं, उसका मीनिंग होगा। नॉट एबल टू मेक बोथ एंड्स मीट, देखो इसका मतलब क्या होगा, मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब देखना है मेन अपने को, यह है इडियम, मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब कि मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब हो क्या, अर्न इनफ, वह कमाता है, ठीक है, अर्न इनफ, वह अच्छा खासा कमाता है। नॉट एबल टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब क्या हो गया कि वह अच्छा कमाता नहीं है, उस चीज का क्या सर, इसका रिस्पॉन्स क्या हो गया सर, अर्न इनफ, मतलब वह अच्छा नहीं कमा पाता, ठीक है, मतलब कि पूरा पूरा, जैसे किसी को मान लो 10,000 रुपए का खर्चा है किसी का, और लेकिन वो कमाता कितने हैं, 9,000 रुपए, उस चीज को क्या बोलेंगे अपन, नॉट एबल टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, ठीक है सर, समझ में आ गया। देखो, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है अपने पास के अंदर कॉज ऑफ क्वारल, मतलब कि कोई होता है कबाब में हड्डी, है ना, जैसे कबाब में हड्डी बोल लो, या फिर कोई दो लड़ रहे हैं उनको लड़ाने वाला जो चीज पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कबाब में हड्डी मैंने गलत एग्जांपल दिया, कुछ भी मान लो पॉइंट है जिसकी वजह से क्वारल स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से लड़ाई स्टार्ट हुई, इसको क्या बोलेंगे सर, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है सर, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, एट सिक्स एंड सेवन, एट सिक्स एंड सेवन मतलब कि कोई भी चीज डिसऑर्डर के अंदर हो, ये सारी सारी मैं है ना जब भी आपकी क्लासेस ले रहा हूँ ग्रामर वाली, उसके अंदर सारे के सारे आपके ये एग्जांपल्स इंक्लूड थे, जो भी मैंने अभी तक इडियम्स पढ़ा है ना, सभी के सभी एग्जांपल्स इंक्लूड थे, जो भी मैंने पांचों करवाई, पांचों की पांचों इडियम इंक्लूड थी, तो आप ट्राई करो कि ग्रामर वाली क्लास भी लो आप, ठीक है। नेक्स्ट चलता है सर, सर अब इसके अंदर क्या है सर, नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, fill in the blanks with the most appropriate subject verb agreement, subject verb agreement वाला क्वेश्चन है सर, तो सर जो अपन ग्रामर में पढ़ते हैं ना सर, तो वो वाली चीजें आएंगी यहाँ पे जाकर, जैसे सर either of you dash responsible for the program, सर अब यहाँ पे याद रखने की चीज है सर, यू के साथ है ना, यू के साथ के अंदर हमेशा क्या यूज में होगा सर, आर आएगा, यू के साथ के अंदर हमेशा क्या यूज में होगा सर, आर आएगा, क्या एम आ सकता था, नहीं सर, वॉज आ सकता था, नहीं सर, इज आ सकता था, नहीं सर, क्या आएगा सर, हमेशा आर आएगा, यहाँ पे क्या होगा, इधर ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम, तुम दोनों में से कोई एक इस प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। 1,000, ये इसको देखो, मैं इसको सही करता हूँ, तो मैं सही करता हूँ, देखो एमपीज लिखा हुआ है, एमपीज गलत है, ठीक है, एमपीज गलती से सर ने लिख दिया यहाँ पे, देखो अब इसको सही करेंगे और रुपीज करेंगे इसको, देखना कितना सही तरीके से करूंगा, आर यू, कुछ लग रहा है इसके अंदर कि मैंने कुछ किया था इसके अंदर, देखो है ना, ऐसे कैसे लग रहा है कि, अब देखो इसका, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, देखो 1,000 रुपीज डैश स्पेंट डेली ऑन बाइंग फूड, अब देखो इसके अंदर क्या करना है सर, सर इसके अंदर बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है वाला, फॉर एग्जाम्पल सर 1,000 रुपीज स्पेंट डेली ऑन बाइंग फूड, सर इसके अंदर क्या दिख रहा है अपने को, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए, एक के लिए सर क्या आएगा सर, हमेशा एक का मतलब क्या हो गया सर, सिंगुलर, सर देखना है अपने को, सर एक किसके लिए आता है, आता है हमेशा सिंगुलर के लिए, कभी भी ए लग जाएगा, जैसे अ बॉय, तो मतलब क्या हो गया, एक लड़का, तो मतलब क्या हो गया सर, सिंगुलर है, तो सर 1,000 रुपीज का मतलब क्या हो गया सर, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ के अंदर क्या आर आता है, नहीं सर, क्या वर आता है, नहीं सर, क्या वॉज लिख सकता हूं मैं, सर वॉज लिख सकते थे, लेकिन स्पेंड डेली ऑन बाइंग फूड, मतलब सर ये चीज बता रहा है अपने को, क्या चीज बता रहा है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, तो सर डेली की डेली हो रहा है, मतलब कि एक आदत है, फैक्ट है ना, एक रूटीन के अंदर है, तो सर यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ये क्या है सर, पहली चीज तो सिंगुलर है और दूसरी चीज प्रेजेंट सिंपल के अंदर, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं, देखो देखो फिर से, रमेश डैश टू स्कूल एवरी डे, रमेश डेली स्कूल जाता है, ये चीज होगी यहाँ पे, तो सर क्या कम आएगा, रमेश स्कूल आता है, नहीं सर, क्या गो आएगा, क्योंकि सर रमेश क्या है सर, सिंगुलर है, सर सिंगुलर के साथ में एस ई एस आता है, बिल्कुल सर, ये लिखा हुआ है एस ई एस, है ना, क्या आएगा सर, रमेश गोज टू स्कूल एवरी डे, रमेश स्कूल डेली जाता है, ठीक है सर। सर नेक्स्ट देखेंगे, देखो दिस वर्क बी डन, दिस वर्क, यहाँ पे एक ब्लैंक आएगा, है ना, ब्लैंक, दिस वर्क डैश बी डन, तो क्या आएगा, ये वर्क जरूर ही होना चाहिए और बिल्कुल अत्यंत जरूरी हो, मतलब कोई कंपेल हो, यहाँ पे अपन कंपेल करेंगे किसी चीज को, मतलब कि बल फोर्सफुली किसी को बोले, तो उसके लिए क्या आता था सर, मस्ट आता था, हमेशा याद रखेंगे सभी के सभी, किसके लिए क्या आता था, मस्ट आता था सर। सर नेक्स्ट देखेंगे, शी डैश हर हेयर विथ हेयर ड्रायर, अब सर ड्राई आ सकता है, नहीं सर,
वह अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखाती है। तो सर शी क्या है सर, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा सर, एस ई एस आएगा, ये रहा सर, ई एस ये लगा हुआ, ठीक है सर, सी आ जाएगा इसका, ठीक है, सभी को समझ में आ गया, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मार्क द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढनी है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी आती है एग्जाम के अंदर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना जब अपन, तभी अपने को याद आएगा। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है सर, अब मेरे को पता चल रहा है सर, फेब्रवरी की स्पेलिंग पूछी है यहाँ पे, है ना। अब देखो, अब अपने को क्या दिमाग में लाना है सर, अगर मेरे को पता हुआ ना तभी मैं कर पाऊंगा इसको। तो अपने को जैसे मान लो अपने ये एग्जाम, मैं देखो मैं कैसे करता था जब भी मैंने एग्जाम दिए, तो फॉर एग्जाम्पल जब मैंने देखा तो सर मैंने इसको बंद कर लिया, मैंने सिर्फ एक बार देखा कि क्या लिखा हुआ होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेब्रवरी। अब मैं क्या करूंगा सर, इसको मैं हटाऊंगा या फिर इसको छुपा लूंगा और सर नीचे लिखूंगा FEBRUARY, ठीक है सर। अब सर ये वाली कौन सी स्पेलिंग में मैच कर रही है, ये वाली सर, येलो सर, येलो सही हो गया, ठीक है। ये चीज करनी है कि सर एक बार देखा और सर अपन ने लिखा अलग से और सर वो की वही टिक लगा दिया, क्योंकि सर अपन क्या बार बार के अंदर इसके अंदर फोकस करके देखेंगे ना, अपन ढंग से इसको सोचेंगे तो अपने को लगेगा कि यार ये भी हो सकती है, 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 मतलब कुछ भी लगेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेक्स्ट वाला देखते हैं, देखो नेक्स्ट वाला, जैसे मान लो कि पता चल गया सर इंडिपेंडेंट है, इन चारों को देखने से पता चल गया सर, मैं इनको छुपाऊंगा और लिखूंगा सर INDEPENDENT, फिर ये मैंने इसको छुपाया और लिख दिया। अब सर मैं इसको वापस देखूंगा, अब सर इसके अंदर मैच करूंगा, सर आई इंडिपेंडेंट नहीं होता, नहीं आता, ठीक है सर। सर एनडी आई आई यहाँ पे भी नहीं आता, ठीक है सर। अब इसके अंदर मैच क्या है सर, ई आता है यहाँ पे, तो सर ये वाला ये लो सर, ए नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ये चीज अपने को स्पेलिंग मिस्टेक में ऐसे करनी होगी। सर नेक्स्ट वाला देखेंगे, सर नेक्स्ट वाला पता चल गया सर, मिसलेनियस है सर, इसके अंदर मैं वापस इसको छुपाऊंगा और लिखूंगा MISCELLANEOUS, ठीक है सर, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये यू है, ये चीज मैंने लिख दी। अब मैं इसको वापस देखूंगा सर, क्या मैंने डबल एल लिखे, मतलब जो अपने सबकॉन्शियस में हुआ ना उस पर विश्वास करना है, ठीक है, ना कि इन चीजों पे लिखे हुए, क्योंकि आपको लगेगा सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इन चारों में से कोई से भी हो सकता है अगर आपने ढंग से इस पर ज्यादा जोर करके देखा तो, ठीक है। तब जैसे मैंने अलग से लिखा और फिर पाया कि सर ये वाला ए वाला ऑप्शन सही है और सर बाकी साइड से गलत है, ठीक है। मतलब आई नहीं आता यहाँ पे सर, डबल एल आता है, मेरे को पता है डबल एल आता है, तो ये गया सर, आई नहीं आता यहाँ पे तो ये भी गया सर, एक ही बचा, ठीक है सर, ये वाली चीज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, दो लास्ट क्वेश्चंस बचे हुए। अब देखो मार्क द करेक्ट स्पेल, ठीक है। अब ये भी फिर से, अब देखो सर यहाँ पे मेरे को पता चल गया सर, एम्बेरस, एम्बेरस का मतलब क्या होता है सर, शर्माना, एम्बेरस का मतलब मेरे को पता चल गया सर। अब मैंने लिखी स्पेलिंग MBERRASS, एम्बेरस, EMBARRASS, ये मैंने लिख दिया इसको छुपा करके। अब देखो मैं देखूंगा क्या सर ये वाली स्पेलिंग ये है, हाँ यार ये वाली है, ठीक है, तो ये वाली हो गई अपने पास। क्या सर ये वाली थी, नहीं सर, इसके अंदर डबल आर आता है, डबल एस आता है, ठीक है। क्या सर एम्बर, सर इसके अंदर डबल आर तो है ही नहीं, ठीक है सर। क्या सर ये दोनों एक ही है क्या यार, ये दोनों की दोनों देखो एक ही है ना, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को ऐसे मैंने लिखूंगा सर। नेक्स्ट वाला देखो, कॉन्सेंटियस, कॉन्सेंटियस का मतलब होता है जो दिमाग से थोड़ी सी रिलेट हो, ठीक है। अब सर मैं इसके अंदर भी लिखूंगा कॉन्सेंटियस, ठीक है सर। सर अब इसके अंदर क्या ये थी, सेंटियस नहीं सर, एस के बाद में सी लगेगा सर, ये वाली हो गई सर। कंसाइन यहाँ पे आई आना चाहिए था, नहीं सर ये भी गलत हो गई, यहाँ पे भी आई आना चाहिए, नहीं सर ये भी गलत हो गई। तो ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे अपन। तो ये अपन ने देखे 20 क्वेश्चंस देखे अभी अपन ने, और देखा कि यार स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैसे टैकल करेंगे, है ना। वोकैब का मेन चीज क्या है, बार बार मैं रिवाइज करूँ, बहुत सारी रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने बहुत रिवाइज की थी वोकैब मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो आपको भी बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, और मेरे को पता है सभी आप लोग बात क्लियर कर लेंगे आरएमएस एग्जाम्स, आप सभी मेहनती बच्चे हैं और आप सभी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी ये वाली क्लास एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।